हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और सुबह सुबह आपका वीडियो शूट हो रहा है, तो सबको ये ध्यान से देखिएगा। दो वीडियो पहले बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3 है। इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात का ध्यान रखिए, मॉडल सेट में जो है कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि बार बार एक एक क्वेश्चन पढ़ाता है। हो सकता है 50 क्वेश्चन इसमें है तो 10 को आप पहले पढ़े होंगे, मतलब सेट 1 और 2 में, ये सेट 3 आपका। तो ध्यान से देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप सेट 1 और 2 पढ़े हैं, इसलिए ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। समझ गया? सेट 1 और 2 पहले देखिए आप, तब जाके सेट 3 देखिएगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। 1 नंबर से शुरू करते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बताए थे। वेग में परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण। देखिए तब ना बोलते हैं, एक एक चीज याद रखिए। अब त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बाय टी। v माइनस यू बाय टी हो गया, ये त्वरण का सूत्र हो गया। अब चलिए आगे। एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर चलता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, कल बताए थे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 kg द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर की दर से त्वरित होती है, तो बल कितना लगेगा? 10 न्यूटन। कैसे बल लगेगा? हम जानते हैं सूत्र F बराबर m ये होता है। m मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान दिया है 2 kg और त्वरण दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 10 न्यूटन बल बराबर, कल भी बताए थे, इसलिए। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है। धनुष की तनिक डोरी में, धनुष को ऐसे टान के रखते हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा लगता है, याद रखना। कोई दौड़ रहा है, बालक, पानी छत से गिर रहा है, तो वहां गतिज ऊर्जा। 50 क्वेश्चन है आज, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। जो दूसरे क्लास में पढ़ते हैं 10, 11, 12, वो भी अपने दोस्त या भाई बहन के साथ वीडियो को शेयर करें जो 9 क्लास में पढ़ता है। हम 6 सेट लेके आएंगे। 6 सेट में लगभग 250 प्लस क्वेश्चन बता देंगे। एग्जाम में एकदम 40 में 40 आ जाएगा। ठीक है? किसी वस्तु का वेग दोगुना कर देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, हम बताए थे। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है 1/2 mv²। अगर वेग को क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे, तो m की जगह v की जगह 2v², ये खत्म हो गया। 2v मैंने 4v² बटे v², तो 4 गुना आया। ये पहले भी बताए थे। जो सेट 1 तुम बताए उसको कम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनमें से कौन तरंग वेग v और तरंगदैर्घ्य लैम्डा और आवृत्ति n के बीच संबंध v बराबर n लैम्डा, ये बताए थे। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक kWh, मतलब किलोवाट घंटा। ऊर्जा का व्यावसायिक या व्यापारिक मात्रक है ये। अगर ऊर्जा का मात्रक खाली पूछे तो जूल होगा। ऊर्जा का मात्रक खाली पूछे तो क्या होगा? जूल। ऊर्जा का व्यापारिक या व्यावसायिक मात्रक पूछे तब kWh, किलोवाट घंटा। और 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अभी देखिए, अब नया क्वेश्चन आएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़का जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 तो कार्य भी 0 जूल। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? जो सबसे भारी है। मतलब जड़त्व निर्भर किस पे करता है? द्रव्यमान पे, बताए थे। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? समवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समवेग, P बराबर m गुना v। ये P बराबर m गुना v किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये समवेग का एसआई मात्रक हो गया। अब चलिए आगे। तेरह 14, ठीक है। ध्वनि तरंगें क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि तरंगें, अनुप्रस्थ नहीं है। समान मनुष्य के कान के लिए श्रव्यप्राश क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। और कल बताए थे 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1000 हर्ट्ज बराबर 1 किलो हर्ट्ज। स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता है, लेकिन स्टील का कांटी, मतलब ये पूछ रहा है जैसे सुई तुई है, छोटा टुकड़ा है, पानी में डूब जाता है, लेकिन बड़ा जहाज क्यों नहीं डूबता है? तो ये उत्प्लावन बल के कारण। और उस तरह उसकी आकृति भी बनाई जाती है, जैसे नाव की आकृति इस तरह बनाया जाता है, पानी ऊपर फोर्स लगाता है इस पे।
संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होगी? आरोपित बल की। जितना बल लगेगा उसी समानुपाती, मतलब बल बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। तत्व का एक उदाहरण क्या है? वायु मिश्रण है, पानी यौगिक है, नमक यौगिक है, तो ऑक्सीजन तत्व है। 1 मोल बराबर होता है Na। 1 मोल बराबर होता है Na। इसी को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, और इसका मान होता है 6.022 गुना 10⁻23। इसको अवोगाद्रो भी संख्या भी बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या। 19 हो गया। चलिए अब आगे देखिए। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा जो पार्ट 1 और 2 देखे हैं। एकदम रिक्वेस्ट है आप पार्ट 1 और 2 देखिए, तब 3 देखिएगा। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 6 कैसे 8 होता है, तो एक घर में शुरू विलंब 2 गो, दूसरा घर में 1 2 3 4 5 6 2 6 2 6 2 6, ठीक है, 8 बने 2 6। प्रतीक कार्बन 12 6 में कार्बन की द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है 12। द्रव्यमान संख्या को हम लोग सूचित करते हैं ए से। यहाँ गलत लिया है 22 नंबर, थोड़ा ध्यान देना। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए नहीं जेड होता है और परमाणु द्रव्यमान, इसको ए बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ए और परमाणु क्रमांक को जेड, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? ए माइनस जेड। अगर उस तरह चलेंगे तो ये आंसर होगा, इसलिए इसको ये गलत लिखा है, इसको याद रखना। परमाणु क्रमांक को जेड लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ए लिखते हैं, तो ए माइनस जेड। परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाता है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? गैस में। ये नया क्वेश्चन मिला, ये नया मिला, ये नया मिला ना नया। 10 डिग्री सेल्सियस बराबर है 283 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं। इनमें से कौन मिश्रण है? हवा बताए थे, जल यौगिक है, हाइड्रोजन तत्व है, चांदी तत्व है। वायु में बहुत सारा गैस है, जलवाष्प है, धूलकण है। क्लोरीन आयन में संयोजित इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 7 होता है, लेकिन -1 है तो 1 जुड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से 1 जुड़ता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो है किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक। इसको परमाणु नाभिक भी बोलते हैं, याद रखना। नाभिक की खोज भी आ सकता है एग्जाम में। चलो अब 28। .5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा? 9 ग्राम बताए थे। मोल बराबर सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अनुभार। 0.5 मोल ग्राम में भार, अनुभार कितना होता है? अनुभार H2O का 18 होता है, कल निकाल के बताए थे। तो ग्राम बराबर 18 गुना 0.5, 9 ग्राम। ये होता है H2O, तो 1 गुना 2 + 16, 18। इनमें से कौन कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदायक होता है? सूती, कॉटन कपड़ा। निम्न मिश्रण में विलयन की पहचान करें। समुद्री जल, पानी और नमक मिला इसमें। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन। धनावेशित होता है ये, इसलिए प्रोटॉन हुआ। हो गया। चलो आगे देखो। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान पूछा है, ए बराबर ए बराबर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 35, मतलब ये क्लोरीन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, क्योंकि सोडियम Na बराबर 11 होता है। फर्स्ट घर में 2 गो रहेगा, दूसरा घर में 8 गो रह सकता है, तीसरा घर में जो बच गया तो 2 8 1 हो गया। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या होगी 56,022 गुना 10⁻22 होगा। कैसे होगा हम बताए थे। बता देते हैं इसको। 6.022 गुना 10⁻23, इसको बोलते हैं Na। तो 1.8 ग्राम जल है, तो H2O जल ग्राम में भार बटे अनुभार, पहले फॉर्मूला लगाएंगे। अनुभार होता है 18, इसको गुना करो, ये कटेगा 0, आया 1/10, इसको लिखेंगे 6.022 गुना 10⁻23 को 10⁻1 गुना 10⁻22 भी लिख सकते हैं। ये खत्म, 10⁻1 बराबर 10 होता है, 6.022 गुना 10⁻22। सेट 1 में बताए थे। हो गया, इसलिए ये आंसर। आगे 50 क्वेश्चन है।
कसूर ये सारा। चलो, आत्महत्या की थैली क्या है? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली क्या है? लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि कोशिका को चलाने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। ट्रेकिएट्स पाया जाता है, ये ट्रेकिएट्स पाया जाता है जाइलम में। मलेरिया का रोगवाहक है मच्छर। कौन मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर। इसलिए बोलते हैं सेट पढ़ने हैं। 2 सेट पढ़ा, तीसरा उड़ा कि नहीं? उसी तरह 3-4 को सेट पड़ेगा, एग्जाम उड़ जाएगा। मादा एडिस मच्छर से डेंगू रोग होता है, याद रखना। ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ जैव रसायन, एक सूक्ष्म पोषक जस्ता, एनपीके वृहद पोषक तत्व होता है। तो ये तीनों वृहद हो गया पौधों में। अब 42 नंबर देखो, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है पोषण संबंधी। पोषण संबंधी मतलब क्या हुआ? जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और हम लोग जो है विषमपोषी होते हैं। मेढक क्या है? उभयचर। एक विश्वव्यापी बीमारी है एड्स, AIDS, एक्वायर इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एक संक्रामक रोग है। संक्रमण रोग क्या है? हैजा है, जो फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, कोलोरा जिसको बोलते हैं। ओजोन क्या है? गैस है। ओजोन क्या है? गैस है। इसका सूत्र होता है O3। और EDB क्या है? धूमक है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। किस प्रकार के उत्कों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बलि बनता है? ये क्वेश्चन ये दिया है, जबकि होगा ये पार्श्व विभजोतक, लेटरल मेरिस्टीम। और 2 क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है 78%। 78 नहीं रहे तो 79 मार देना। 21% है ऑक्सीजन। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। जैसे ही पेड़ है, चारों बगल जो झिल्ली पाया जाता है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, मतलब छाल। और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाई जाती है, ठीक है। थैंक यू। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तुम लोग देखता नहीं है, ठीक है। थैंक यू।